अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज है जी फ़ातिमा का बर्थडे। 31 अक्टूबर को फ़ातिमा का बर्थडे होता है। तो हम लोग तैयार हुए थे बाहर जाने के लिए। आज घर में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, आज बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पर तैयारी सब बच्चों की मैं दिखा रही थी। इधर पता नहीं फ़ातिमा को क्या हुआ था, मूड क्यों ख़राब था, आई डोंट नो। और ये है जी मेरी तैयारी। मैंने पहना है जनरेशन से, मैंने ये ड्रेस लिया था 4000 या आई गेस 4500 का, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे दिलवाया था। ये पहना है, साथ में एक मैंने स्कार्फ़ ले लिया है और शूज़ मैंने मस्टर्ड स्कार्फ़ के साथ मैच कर लिए हैं। सिंपल सी तैयारी थी। साथ में कुछ मैंने अपनी चीज़ें ले ली, जस्ट लाइक जो मेरे ब्रेसलेट्स एंड वॉच होती है, जो मैं रूटीन में पहनती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने चीज़ें पहन ली थी। अब बस घर से निकलना था। जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आए, मैंने इनको खाना खिलाया। कब तैयारी मैंने पहले से की हुई थी, कपड़े शपड़े रेडी किए हुए थे और बस छोटे बच्चों को नहला लिया था। ज़ैनब फ़ातिमा को नहला के रेडी होके हम बाहर निकल आए थे। तकरीबन 4 इन कामों में बच गए थे। ये मेरी वॉच है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, आप लोग पूछते हैं। ये सिवेस्टन की वॉच है, जो कि पाकिस्तानी शायद ब्रांड है, नया आया है कोई और बड़ा फेमस हो गया आते ही। और इसके बारे में आप बहुत पूछते हैं। मैंने 5000 की ली थी, बल्कि हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। पेज मैं इनका टैग कर दूंगी, अगर आपने लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर मुझे ये आर्टिकल भी मिल गया तो ये भी मैं टैग कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप लोग बहुत सारे, मुझे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं मेरी वॉच से रिलेटेड, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, तैयारी मेरी आपने देख ली थी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन ली थी, कानों में मैंने शायद कुछ नहीं पहना था। और या बस सिंपल सी मेरी तैयारी होती है। और हम लोग घर से निकले थे। इज़ा मैडम बड़ी खुश थी, बच्चे तो सारे एक्साइटेड थे, पर बीच में इनको नींद आना शुरू हो गई। आधे रास्ते में ही पहुँचे, अयूब पार्क हमने जाना था। अयूब पार्क हमारे घर से करीब ही है, इतना कोई ख़ास दूर नहीं है, लेकिन आधे रास्ते में इनको नींद आना शुरू हो गई थी। शायद स्कूल से बच्चे आए थे, दैट्स वाई। एनीवेज़, रास्ता थोड़ा सा ही था तो हम लोग पहुंच गए थे। खैर, लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी इशू हो गया। वहाँ गई, कैश लेके नहीं गई थी। मुझे लगा कि हर जगह कार्ड पेमेंट होती है तो कैश की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्ट में ही गाड़ी जैसे ही एंटर हुई और 100 रुपीज़ इनके वो होते हैं पार्किंग के शायद चार्जेस। तो मेरे पास कैश नहीं था। बड़ी मुश्किल से पर्स से मैंने 10-10 20-20 रुपए इकट्ठे करके वो पास किया। उसके बाद अंदर गए तो अंदर वो कहते हैं कि कार्ड की फैसिलिटी नहीं है। खैर, फिर हम लोग बाहर आए दोबारा और करीबी एक बैंक था, वहाँ से पैसे लिए और फिर अंदर गए। बच्चे, अब आपको पता है बच्चों ने जब इस तरह की जगहों पे जाना होता है तो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं और उनको होता है बस जल्दी से जाके एंजॉय करना शुरू कर दें। मुझे ये था कि हम लोग टाइमली जाएं ताकि हम अच्छी सी वीडियोस एंड पिक्चर्स बनाएं, कुछ रील्स बनाएं, मज़ा आता है ना फिर तो। और डे लाइट की तो अपनी बात होती है। लेकिन फिर खैर इन कामों में हमें टाइम लग गया था। उसके बाद मैं टिकट काउंटर पे चली गई थी और यहाँ से मैंने टिकट ली। इनके बैंड्स मिलते हैं। अच्छा, इनकी वीकडेज़ में और तरह की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं या और तरह के पैकेजेस होते हैं। वीकेंड्स पे इनके और तरह के पैकेज होते हैं। फ्राइडे से वीकेंड आलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे जो है ना एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों में बच्चों को छुट्टी होती है स्कूल से और पेरेंट्स भी जो हैं फ्री होते हैं। और वीकडेज़ में कम यहाँ पर गैदरिंग होती है, इसलिए वो वहाँ पे ये लोग ना थोड़ा कम चार्ज करते हैं। एनीवेज़, अब फ़ातिमा का बर्थडे था तो मुझे तो यहीं पे आना था आज के दिन, तो हम उससे पहले या उसके बाद नहीं आ सकते थे। तो खैर, यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। 1400 के इन्होंने बैंड लिए थे, जिसमें आलमोस्ट सारे झूले, चाहे आप 2-2 दफ़ा लें, फ्री में मिलते हैं और कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है। तो मैंने इनको, बड़ी बच्चियों को 1400 वाले बैंड्स लेके दिए। इज़ा को मैंने 750 वाला बैंड लेके दिया क्योंकि वो छोटी है। और ज़ावियार के लिए मैंने कोई बैंड नहीं लिया, इसको मैं प्ले एरिया में छोड़ के आऊँगी। उसके अलग से जो चार्जेस होंगे वो पे कर देंगे, क्योंकि ज़ावियार जो है वो बहुत से स्विंग्स में अलाउ ही नहीं है। ये लोग हाइट मेजर करके बच्चे को अंदर जाने देते हैं। तो और बहुत सख्ती है, रिक्वेस्ट करने पे भी बिल्कुल नहीं मानते, इनका स्टाफ बहुत सख्त है इस मामले में। एनीवेज़, यहाँ पर हम लोग गए, हमने टिकट्स वगैरह ली, बैंड्स लिए और अपनी एंट्री शैंट्री करवाई। यहाँ पर जी बैंड मिल रहे हैं। तो ये एक और काउंटर था। पहले मैं उस वाले काउंटर पे गई तो उन्होंने कहा वहाँ पे कार्ड की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पर भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग बैंक गए और दोबारा इधर आए तो फिर ये वहाँ का सीन है। तो लेकिन खैर, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया और फिर फाइनली हम लोगों ने बच्चों को बैंड शैंड लेके दिए। बच्चे बड़े खुश थे और मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मैं चाह रही थी कि दिन दिन में खेलें, इंजॉय करें, मज़ा आएगा। खाना हल्का फुल्का सा मैंने घर में इनको रैप्स बना दिए थे और मुझे था कि अब हम डिनर अच्छा सा कोई करेंगे, साथ में केक भी लेंगे तो खूब मज़ा आएगा। फ़ातिमा के बाबा यहाँ पे नहीं हैं,
फ़ातिमा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बाबा क्यों नहीं मेरी बर्थडे पे आ रहे। तो मैंने फ़ातिमा को एक बड़ी प्यारी बात समझाई। मैंने ये समझ नहीं रही थी ना इसे समझना था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड है अपने बाबा से और इसको होता है कि नहीं मेरी बर्थडे पे वो हों। तो मैंने इसको एक ही बात समझाई, मैंने कहा फ़ातिमा डू यू नो हमारी किसी भी बर्थडे पे हमारे बाबा नहीं होते थे पाकिस्तान में। तो वो बड़ी परेशान हो गई, इससे पहले मैंने आज तक उसको ये बात नहीं बताई थी। तो कहती क्यों मामा? मैंने कहा क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, वो दूसरी कंट्री में रहते थे, ही हैज़ टू अर्न फॉर आवर बेटर लाइफ और दैट्स वाई वो हमारी किसी बर्थडे पे नहीं होते थे। बट इट्स ओके, हमारी मामा हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी और मामा से भी हम बहुत हैप्पी होते थे और हम बाबा को भी अंडरस्टैंड करते थे। बाबा का काम है, तो अगर आप बाबा को नहीं कहेंगी कि वो वहाँ पे स्टे करें, बाबा आ तो जाएंगे लेकिन बाबा का काम ख़त्म नहीं होगा और उनको फिर जाना पड़ेगा 2-3 दिन बाद। तो ये ज़्यादा बेटर है कि बाबा अपना काम बिल्कुल ख़त्म करके आएँ और ज़्यादा दिन हमारे पास रहें। इस तरह करके मैंने उसको समझाया और वो समझ गई। फिर उसने अपने बाबा को मैसेज किया, बाबा इट्स ओके, आप अपना काम करें, लेकिन आपने मुझे फ़ोन पे बर्थडे विश करना है और आप अपना काम करके फिर ज़्यादा दिन के लिए हमारे पास आए। तो इसके बाबा भी रिलैक्स हो गए और बड़ा खुश हुए कि मैंने इसको समझा दिया है, लेकिन उनको नहीं पता था मैंने क्या बात करके उसको समझाया है। अभी वो वीलॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। एनीवेज़ ये चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी-छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं, सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए और मजबूरियाँ ज़िंदगी के साथ चलती हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उन्होंने आ जाना था। मुझे पता था कि उन्होंने 30 तारीख को यहाँ होना ही होना था, लेकिन मैंने फिर उन्हें कहा कि नहीं आप ऐसे अपना लॉस ना करें, आप आएंगे फिर जाएंगे। पिछले भी जब 15 दिन वो रह के गए थे, आए थे तो 2 दिन बाद चले गए थे वापस, सिर्फ हमसे मिलने आए थे क्योंकि बच्चे बहुत उदास हुए हुए थे। तो अब मैंने कहा नहीं, अब ये हमाकत नहीं करनी, आप रहें वहाँ पे अपना काम वाइंड अप करके फिर आइएगा। एनीवेज़ तो मुझे ये था कि अब फ़ातिमा का, क्योंकि किसी बच्चे की बर्थडे पे हम लोग उनको जो है ना नहीं लेके आए, हमारी कोशिश होती है हम सारे बच्चों में अदल करें। तो फिर मैंने फ़ातिमा को ये बोनस दिया कि ठीक है अगर बाबा अवेलेबल नहीं है फिर हम आपका बर्थडे जोयलैंड में करते हैं। नेबर्स को मैंने बुलाना था जो मेरी फ्रेंड है, लेकिन उनको मैं नहीं बुला सकी, बल्कि मैंने बुलाया था, वो नहीं आ सकी क्योंकि उनको जाना था आउट ऑफ सिटी, दैट्स वाई वो फिर अवेलेबल नहीं थी। फिर वरना मैंने उनके बच्चों को भी लेके जाना था, कि मैंने सोचा था कि उनके बच्चों को भी लेके जाऊँगी, उनकी ये ट्रीट हो जाएगी, सबको बैंड दिलवाऊँगी, सब बच्चे इंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, फ़न करेंगे, बाहर खाना खाएँगे और हमारी बर्थडे जो है ना बड़ी अच्छी सेलिब्रेट हो जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी अवेलेबल नहीं थे, पर मुझे ज़्यादा ही फ़ातिमा पे तरस आ रहा था कि इसकी बर्थडे बोरिंग नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई फिर मैं उसको यहाँ पर ले आई थी कि ताकि वो इन्जॉय करे, उसको कुछ स्पेशल फ़ील हो कि अच्छा चले बाबा नहीं हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो एटलीस्ट मुझे मामा ने कुछ स्पेशल जिसे कहते हैं ट्रीट दी है। फ़ातिमा बहुत खुश थी, उसके साथ बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो गया, बाकी बच्चे भी खुश हो गए। तो अब मैं आपको इस पार्ट की कुछ गुड पॉइंट्स बता देती हूँ और कुछ बैड पॉइंट्स भी बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर फ्राइडे टू सैटरडे बैंड मिलता है जो कि 1400 का है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। जस्ट लाइक बाहर ऑब्स्टिकल कोर्स बना हुआ है, ट्रैम्पोलिन है, आर्चरी है, क्रिकेट है, क्रिकेट लाइक इंडोर टाइप उन्होंने नेट शेट लगा के आप लोग बॉल आपको पास करते हैं तो आप खेल सकते हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आपने 1 दफ़ा करनी है, आपने 2 दफ़ा करनी है, कोई उसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया भी उसी में इंक्लूडेड है, आप बड़े बच्चे भी जा सकते हैं थोड़े, जैसे ज़ैना फ़ातिमा थी इनको अलाउ था, और छोटे तो जा ही सकते हैं। मैंने ज़ैना फ़ातिमा के लिए वो वाला बैंड लिया था, इज़ा के लिए 750 वाला, जिसमें ट्रैम्पोलिन था और ऑब्स्टिकल कोर्स था, इसके अलावा बॉल पिट वाला एरिया था, इसके अलावा ये वाला एरिया था, इसमें इंक्लूड थी इज़ा। बाकी जो होते हैं स्विंग्स जस्ट लाइक जैसे लाहौर के उसमें हैं जो जोयलैंड है, सिंदबाद हो गए जिसमें बम्पिंग कार हो गई, इसके अलावा पायरेट शिप हो गई, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़ैना फ़ातिमा के बैंड में इंक्लूड हैं। आपने 1 दफ़ा लेनी है, आपने 2 दफ़ा लेनी है, कोई लिमिट नहीं है। टी कप होता है और ऑक्टोपस बना होता है, इस तरह के जितने भी होते हैं ना वो सब इसी में इंक्लूडेड है। आपने 1-1 दफ़ा लेना है, 2-2 दफ़ा लेना है, 3-3 दफ़ा लेना है, कोई मसला नहीं है। आपने बस बैंड दिखाना है और आपको वो दे देंगे। ये आर्चरी भी आप 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, पर ये इतना बड़ा एरिया है और बच्चे जो है ना हर चीज़ उनको होता है ये भी ट्राई करें, वो भी ट्राई करें, तो एक चीज़ कोई 2-2 दफ़ा नहीं लेते, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं।
यहाँ पर अब कोई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि फ़ातिमा लेना या उसको करना इंजॉय भी नहीं करती, ठीक है। लेकिन ज़ैनब को, जिसे कहते हैं ज़ैनब अपना ना सारा बैंड जो है ना वो पैसा वसूल करती है, वो एक एक चीज़ लेती है। माशाल्लाह थोड़ी बड़ी भी है, कॉन्फिडेंट भी है और थोड़ी ब्रेव भी है। फ़ातिमा जो है वो थोड़ी सी ज़रा जिसे कहते हैं ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए वो तेज़ स्विंग्स नहीं ले सकती। और इज़ा को इस बैंड में बाकी झूले भी अलाउ थे, जैसे टी कप होता है, ऑक्टोपस होता है, कोई ट्रेन है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन इज़ा डर रही थी तो इज़ा ने भी अपना बैंड वहाँ पर यूज़ नहीं किया। तो इसका भी आलमोस्ट वो फेस्ट ही गया। कुछ चीज़ें इसने ली, चलने बच्चे खुश हो जाते हैं, बाकी हम बच्चों को इंसिस्ट नहीं कर सकते और बच्चों को ज़बरदस्ती भी नहीं भेज सकते। ऐसे बच्चों की साइकोलॉजी भी ख़राब होती है, तो इसलिए मैं फिर इस चीज़ पे कायल नहीं हूँ। बाकी ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें जितने भी स्विंग्स थे ज़ैनब फ़ातिमा को बिल्कुल वो उस बैंड में इंक्लूड थे। तो ईज़ा भी जा सकती थी लेकिन ईज़ा गई नहीं। और ज़ावियार को मैंने पीका बियर, वो जो एरिया था एक्टिविटी जो छोटे बच्चे जहाँ ज़ावियार खेल रहा था, अभी आपने पीछे देखा, वो उसको उसका तो कोई बैंड ही नहीं मैंने लिया था, तो मैंने फिर वो 450-500 की टिकट थी, मैंने वो इसको करवा दी और वो उसमें वो उसने इंजॉय कर लिया। यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्विंग्स थे कि मैंने ज़ैनब फ़ातिमा के साथ इसको भेज दिया कि चलें आप भी ले लें, और उनसे रिक्वेस्ट कर ली जो सेफ़ मुझे लगे। जो मुझे सेफ़ नहीं लगते उसमें मैं फिर नहीं भिजवाती। जैसे ये ट्रेन सेफ़ थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि चलें इन तीनों के पास बैंड है तो चलें ज़ावियार को आप जाने दें, उन्होंने जाने दिया। समटाइम्स इनके जो स्टाफ है वो मना करते हैं लेकिन कभी कभी मान भी जाते हैं। यहाँ पर ईज़ा नहीं जा रही थी, ईज़ा को कोई भी स्विंग यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, वो थोड़ी डर रही थी। मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं इसको भेज तो रही थी, मुझे था ये खूब इंजॉय करे, पर ये इंजॉय नहीं कर पा रही थी तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा रिग्रेट था। एनीवेज ज़ैनब ने फुल इंजॉय किया। ज़ैनब ने तो बहुत मज़ा किया। कोई जो बहुत ख़तरनाक झूले जैसे डिस्कवरी हो गया, इसके अलावा पायरेट शिप है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बड़े बच्चों के लेने वाली हैं, वो नहीं ज़ैनब ने ली, अदरवाइज़ बाकी सब ज़ैनब ने लिया। ये वाला भी कितना तेज़ चला था, मैं बहुत डर रही थी। इसके अलावा एक पींग सी थी, वो जो पींगें सी लटक रही होती हैं और तेज़ी से चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं, वो भी ज़ैनब ने लिया। और मैं देख रही थी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो लूँ, मैं कोई भी स्विंग नहीं लेती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन माशाल्लाह 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 ज़ैनब जो है वो काफ़ी ब्रेव है। और लेकिन ये कि फिर भी हमें कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें पहले सिक्योरिटी मुहैया की जाए, सेफ्टी मुहैया की जाए। जिस भी स्विंग पे बैठ रही थी मैं स्पेशली जो भी अटेंडेंट था उसको कह रही थी कि भाई उस बच्ची की बेल्ट बांध दे। एनीवेज़ यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, फिर हम चीज़ियस पे आ गए थे, फ़ातिमा के पसंद क्या ये जगह है। इसके अलावा रास्ते से तहज़ीब गए, वहाँ से केक लिया, मेरा फ़ोन थ्रू आउट डेड रहा। मैंने फिर चीज़ियस आके थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया तो ये थोड़े से क्लिप्स मैंने बनाए। तो ये फ़ातिमा ने अपनी पसंद से केक लिया है, साथ में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये भी मैंने आज फ़ातिमा को कहा कि आपकी पसंद का होगा। वो ज़ैनब के लिए मैंने चीज़ स्टिक्स उसने मंगवाई थी, तो मैंने कहा चलें ये सब बच्चों ने बहुत शौक से खाई, सबको अच्छी लगी क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ था और तो कोई स्पाइसेस ऐसे नहीं थे। ज़ावियार को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि इन्होंने बहुत खेला है, सबको बल्कि भूख लग रही थी। तो अब हम बस वेट कर रहे थे, मैंने इनके बाबा को कॉल करनी थी, हम बस वही ट्राई कर रहे थे कि इनके बाबा को कॉल करें। तो यहाँ पर जी मैंने अपने फ़ोन से मिलाई कॉल नवाज़ को, और उन्होंने हैप्पी बर्थडे इनको कहा, फ़ातिमा को केक हमने काटा। साथ में ये जो स्टाफ था इनका, उन्होंने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की, पूरे हॉल ने मतलब वो बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मैंने जितने भी टेबल पे बच्चे बैठे हुए थे उनको केक सर्व कर दिया। तो इस तरह फ़ातिमा की माशाल्लाह बर्थडे बड़ी अच्छी हो गई, बड़ा ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड मज़ा आ गया। तो करीब भी साथ वाले टेबल पे एक बच्चा बैठा था, उसको केक दिया, पीछे वाले टेबल पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे उनको केक दिया। तो बाकी मैंने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जो इनके चीज़ियस के होते हैं। आपको केक नहीं नज़र आ रहा होगा टेबल पे, बस हमने एक एक स्लाइस अपने लिए रख लिया था फिर। और खाना खूब मज़े से खाया बच्चों ने, मैंने, और हुसैन भाई भी साथ ही थे, तो फिर उनको भी मैं नीचे ले आई थी कि आप भी खाना खाएं क्योंकि वो भी हमारे साथ ही आए थे, भूख लग रही थी। उसके बाद हम घर चले गए और यहाँ पे मैं पाँव दबा रही हूँ क्योंकि मेरे पाँव यहाँ पे शदीद टूटने वाले थे। थ्रू आउट मैं 4 घंटे जोएलैंड में खड़ी रही हूँ तो मेरे पाँव जो बल्कि 4 से भी ज़्यादा, तो मेरे पाँव टूटने वाले थे। तो फ़ातिमा के हाथों में जादू है, ये पाँव को हाथ लगाती है इतना सुकून मिलता है। और माशाल्लाह ईज़ा भी बड़े शौक़ से, मैंने कहा
मैं नवाज़ को बता रही थी कि मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं, आज मेरे पाँव टूटने वाले हो रहे हैं, कौन दबाएगा मेरे पाँव। तो ईज़ा कहती मैं दबाऊंगी, ईज़ा दबाने लगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।